बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुक्सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इब्रारुल हक मरूफ सिंगर हैं पाकिस्तान के, और उनके बड़े ही खूबसूरत कानों में रस घोलने वाले पंजाबी सॉन्ग जो हैं उनके बग़ैर किसी की भी वेडिंग जो है वो नामुकम्मल समझी जाती है। और इब्रारुल हक को हमेशा ही बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत जो है वो आवाम ने दी है। बेशक वो जब पहले सिंगर थे तब का उनका दौर देख लें, या फिर जब उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की उसके बाद भी लोगों ने उनसे बेइंतहा मोहब्बत की। लेकिन अब इब्रारुल हक जो हैं उनको लोगों ने क्यों इतना ज़्यादा ट्रोल किया, सोशल मीडिया पे उनका मजाक बना, और इब्रारुल हक जो हैं बहुत शर्मिंदा हैं अपने किए पे। बिलखुसूस जो उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में की कि वो पीटीआई से अपनी राहें जुदा कर रहे हैं, और उसके बाद 2 दिन बाद ही वो लंदन में जाते हैं और वहाँ पर जो है वो कॉन्सर्ट करते हैं। और जो कॉन्सर्ट होता है वो होता है अलीम ख़ान का। अलीम ख़ान की जो बेसिकली हाउसिंग सोसाइटी है ओवरसीज़ के लिए, उसके लिए जो है वहाँ पे जाके ये तमाम कॉन्सर्ट किया जाता है। इब्रारुल हक की बीवी के हवाले से कुछ ख़बरें हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस वक्त इन हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है पीटीआई के कुछ लोगों की तरफ से कि इब्रारुल हक की बीवी जो है उसका उनका जिनसी इस्तेहसाल किया गया है। और ये जिनसी इस्तेहसाल जो है ये किया है जब उनके घर में रेड किया गया, इब्रारुल हक के भाई को उठाया गया और फिर उसके बाद जो है उनकी बीवी के कपड़े फाड़े गए हैं, और कपड़े फाड़ कर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। ये जो तमाम चीज़ें ट्विटर पे इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रही हैं, मैं वो ट्वीट भी मुख्तलिफ लोगों के आपसे शेयर कर दूंगी वीडियो के अंदर, जिनमें ये चीज़ें वाज़ेह तौर पर लिखी जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि इब्रार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उनके घर रेड किया गया पुलिस की तरफ से तो फिर इब्रार को फोर्स किया गया कि वो या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और या फिर जो है वो उनकी बीवी के साथ जिनसी इस्तेहसाल, कपड़े फाड़े गए और इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। एनीवे, इस हवाले से इब्रार ने फ़िलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्वीट और रीट्वीट जो है वो किए जा रहे हैं। अब आते हैं कि जो इब्रार का कॉन्सर्ट था और उसमें जो ओवरसीज़ आंटियों ने बड़ा बेहुदा किस्म का डांस किया है, उस डांस को देख के भी जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया सोशल मीडिया पे। और इब्रार का इस बारे में कहना है कि उनके साथ वहाँ पे जो कुछ हुआ, जो लोग हमलावर हुए, जो एक जत्था वहाँ पे आया, और आपने देखा होगा, मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगी, इब्रार काफ़ी डरे हुए गाड़ी में बैठे हुए और पूछ रहे हैं कि ये काले कौन हैं और किन कालों के बारे में वो पूछ रहे हैं, वो आप वीडियो में देखें। तो नाज़रीन, ये इब्रार जो हैं ये पाकिस्तान में सबसे पहले तो जो है ख़ुद ही बताते हैं ट्विटर के ऊपर कि इनके घर में जो है वो पुलिस रेड कर रही है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। ये ट्वीट जो है वो इब्रार ने ख़ुद किया था कुछ रोज़ पहले, और इन्होंने कहा कि इनके घर में पुलिस ने रेड किया, इनके भाई को उठाया, और उस दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें भी तोड़ी गई, तोड़ फोड़ की गई, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है वो इब्रार ने शेयर की अपने ट्विटर अकाउंट पे आके। उसके बाद कुछ रोज़ बाद ही इब्रार जो हैं वो आते हैं और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो पीटीआई से राहें तो जुदा करते ही हैं, लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि वो सियासत से ही आउट हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा वो रोते हैं। अब जो उनका रोना था वहाँ पे, जिस तरीके से वो रो रहे थे, फूट फूट कर ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस वो रो रहे थे, और उसके बाद जो है इब्रार के बारे में बहुत सी चीज़ें, उनकी बीवी के बारे में जो हैं वो फिर सोशल मीडिया पे जो हैं इस हवाले से इन हुई, जिनमें इब्रारुल हक की बीवी के बारे में दावा किया गया कि जो इब्रार हैं उनकी बीवी के साथ ड्यूरिंग जब इनके घर में रेड हुआ है तो इनका काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ तो की गई, लेकिन इनकी बीवी के कपड़े भी इस दौरान फाड़े गए हैं और उसके बाद उनका जिनसी इस्तेहसाल भी किया गया है। इस हवाले से इब्रार खामोश हैं, लेकिन ट्विटर पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं रीट्वीट भी की गई हैं। अब पार्टी छोड़ने की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी,
और बहुत से लोग हैं पीपल्स पार्टी के वुज़रा जिन्होंने कैबिनेट का हिस्सा रहे, MNAs हैं, MPs हैं, बहुत से कारकुनान हैं जो आते हैं और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बिलखुसूस जिनको अरेस्ट किया गया वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टी से अलहदगी जो है वो इख्तियार कर लेते हैं और राहें कुछ जो हैं वो सियासत से हमेशा के लिए जुदा कर लेते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें जो हैं, ये कोई इब्रार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये कोई नई नहीं थी, कोई नई बात नहीं थी इसमें। ये वही चीज़ थी जो बाकी सब भी जो है अपनी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कह रहे थे। अब PTI का जो यूथ विंग है बिलखुसूस कहा यह जा रहा है कि जितना भी ये प्रोपेगेंडा है या ये इसमें क्या रियलिटी है उनकी बीवी के हवाले से ये इब्रार ही वाज़ह कर सकते हैं, लेकिन जो यूथ इनकी है PTI की बिलखुसूस, उन्होंने ट्विटर पे ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो है वो फैलाई, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की कि जो इनकी बीवी है उनके साथ जो कुछ घर के अंदर किया गया रेड के दौरान, और इब्रारुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली इसलिए रो रहे थे कि उन्हें ये कहा गया था कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो फिर जो इब्रार है उनकी बीवी के साथ खुदा न खास्ता इससे आगे भी बढ़ के कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो इसलिए सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल हुई कि इब्रार जो है उन्होंने डरते हुए, खौफ खाते हुए जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो रो भी इसलिए रहे थे कि उनकी बीवी को जो है वो निशाना बनाया गया है। तो ये जिनसी इस्तेसाल की अगर हम बात करते हैं नाज़रीन, तो खतीजा शाह जो जेल में ऑलरेडी मौजूद हैं, कैद हैं इस वक्त, उनके पेट में दर्द और इस तरीके से फिर उन्हें हॉस्पिटल जो है वो चेक वगैरह भी करवाया गया और जिनसी इस्तेसाल की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आई। इसी तरह लाहौर से एक दावा किया इनकी जो एक्स MNA हैं उन्होंने कि लाहौर से एक लड़की को रिहा किया गया, उसके जो जिस्म है उसके ऊपर बाइटिंग मार्क्स जो हैं वो मौजूद थे, उसका मेडिकल भी करवाया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये PTI के जब भी कोई इनका अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 2-3 माह, शहबाज गिल की बात करें तो शहबाज गिल को जब अरेस्ट किया गया था तो उस वक़्त भी इमरान खान जो हैं उन्होंने आकर मीडिया पे बताया था कि शहबाज गिल के साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती की गई है। और ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा उस वक़्त सोशल मीडिया पे ना सिर्फ वायरल हुई बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात की गई। इसी तरह उस्मान डार के एक साथी जिनको अरेस्ट किया गया था उन्होंने इतनी बेहुदा बातें की थी कि पता नहीं उनके साथ कोई वज़न बांधा गया है या क्या, इस तरह की बहुत ही अजीबोगरीब बातें उन्होंने, जिनसी ज़्यादती की बातें जो हैं वो पहले भी PTI के जो लोग अरेस्ट हुए इन्होंने की, उनमें क्या रियलिटी थी क्या नहीं थी ये बाद में शहबाज गिल ने इस पर कोई बात नहीं की। इदारों को बेसिकली बदनाम करना या इस तरीके से इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, या तो इस बात में रियलिटी हो, क्योंकि देखें इब्रार जो हैं वो अपनी बीवी के बारे में फ़िलहाल उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसके बाद जो है वो वहाँ से चले गए। ये जो बाकी इनका दीगर सोशल मीडिया के लोग हैं वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने ला रहे हैं, और ख़वातीन के साथ जेलों के अंदर जो ज़्यादती के बारे में एक PTI की तरफ से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल की गई है कि ख़वातीन को जो है वो ना सिर्फ जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाया जा रहा है बल्कि और भी बड़ी अजीबोगरीब बातें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन SSP इन्वेस्टिगेशन जो वहाँ पे पहुँची थी अनूश मसूद, डॉक्टर अनूश मसूद, उन्होंने बड़ा वाजिया बताया था कि मेडिकल ऑफिसर से लेकर स्किन के डॉक्टर तक चेकअप के लिए मौजूद हैं वहाँ पर। ख़वातीन को खाना पीना, उनके इंतज़ामात, हर तरह से जेल में उनके लिए फ़िल्टर वाला पानी, हर चीज़ का जो है वो इंतज़ाम किया गया है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। इसके अलावा इमरान खान ने कुछ दिन पहले एक पिक जो थी, तस्वीर, वो ट्विटर पे की थी शेयर, लेकिन वो SSG की ट्रेनिंग की वीडियो थी, उन्होंने उसको जोड़ दिया था कि PTI के किसी कारकुन के साथ ये इस तरीके का इस्तेसाल किया जा रहा है। बाद में इमरान खान ने वो अपनी पोस्ट जो है वो डिलीट भी कर दी थी और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इस मामले पे क्रिटिसाइज़ भी किया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और बहुत से एंकर्स ने भी इसमें क्रिटिसाइज़ किया था कि ये ट्रेनिंग की वीडियो थी और उसको पोस्ट करके और बाद में फिर डिलीट कर दिया गया। अब अगर हम बात करें कि लंदन में बिलखुसूस हुआ क्या, तो वहाँ पे
इब्रार जो हैं एक दिन पहले यहाँ पे बहुत रोध हो रहे थे, उसके बाद वहाँ पे अगले ही दिन जाते हैं और अलीम ख़ान की सोसाइटी पार्क व्यू का ये इवेंट है वहाँ पे करते हैं। आंटियाँ वहाँ पे बड़ा ही बेहुदा डांस भी करती हैं और एक तरफ देखें, एक तरफ इनकी बीवी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा था कि सोशल मीडिया पे कि इनकी बीवी का जिनसी इस्तेसाल किया गया या खुदा न खासा उनके कपड़े फाड़े गए हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही इब्रार जो है वो वहाँ जाके नच, पंजाबी नच और इस तरह का जो है अपना कॉन्सर्ट जो है बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, लोगों को भी इंजॉय करवा रहे हैं। तो उससे ये चीज़ लगती है कि हो सकता है कि ऐसा मामला ना हो, महज ये एक प्रोपेगेंडा किया गया हो, क्योंकि इस हवाले से अभी इब्रार ने कोई भी बात नहीं की है। अब अगर हम डांसर आंटियों की बात करते हैं जो इस कॉन्सर्ट में डांस बल्कि कर रही थी, तो इनको देख के इन आंटियों को, मैं बॉडी शेमिंग की बात नहीं यहाँ पे करूँगी या किसी की बॉडी से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रही, मैं जस्ट ये कर रही हूँ कि जिस किस्म का डांस वहाँ पे बेहुदा किस्म का, लच्चर किस्म का आंटियाँ कर रही हैं, इतना ये ओवरसीज़ आंटियों का इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे तो अगर देखा जाए हम तो जो ओवरसीज़ जो बाहर लोग रहते हैं उनको तो ख़वातीन को वहाँ पे बहुत ज़्यादा आज़ादी है, हर तरह की, ना सिर्फ हकूक़ की आज़ादी है बल्कि हर चीज़ की आज़ादी है। वो जिम जा सकती हैं, वो अपनी स्किन का ख्याल रख सकती हैं, वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, उनके लिए यहाँ कहीं रोक टोक नहीं है। ये पाकिस्तान या जहाँ पे किसी भी लड़की ने बाहर भी जाना हो तो ज़्यादातर यही होता है कि भाई या कोई बड़ा जो है वो गली के कोने तक किसी के घर जाना तो छोड़ के आता है, बाहर ऐसा नहीं है। तो ओवरसीज़ आंटियों का डांस जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और लोगों ने बड़ा उसको तनकीद का निशाना बनाया, तो वो वाकई बड़ा अजीब सा डांस है उन आंटियों का, और वाकई इन आंटियों से ये डांस देखने के बाद काफ़ी हमदर्दी भी हुई है। तो इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करते हैं कि लोगों ने वहाँ पे जत्थे की सूरत में जो हमला किया, ये भी पता चल रहा है कि गालम गलोच भी हुई है बहुत ज़्यादा इब्रार के साथ, और इब्रार को थप्पड़ भी पड़े हैं। चपेड़े मारने की जो वीडियो है वो अभी तक सोशल मीडिया पे वैसे नहीं आई, लेकिन ये पता चल रहा है कि इब्रार को काफ़ी चपेड़े भी उस वक़्त लगाई गई, इसलिए इब्रार बहुत ज़्यादा डर गए थे और गाड़ी में बैठ के कह रहे थे कि ये काले कौन हैं, ये कौन लोग हैं। और इब्रार उल हक ने बाद में फिर इस चीज़ को डिनाई भी किया कि ये पीटीआई के लोग नहीं थे, ये नून लीग के लोग थे, या उनमें कोई बंदा ऐसा था जो नून लीग का था। वसीम बदामी के शो में इब्रार आए गुज़श्ता रोज़ और उन्होंने बताया कि वो तो फ़ंड रेजिंग वहाँ पे करने गए थे, लेकिन उनसे गलती होगी, उन्हें नहीं जाना चाहिए था, और जिन्होंने हमला किया वो नून लीग के लोग थे। इब्रार के इवेंट में जो और भी आंटियां थी, एक ग्रीन कपड़ों में आंटी थी जिन्होंने बाद में कहा, बड़े ही वो डांस तो वो इब्रार के सॉन्ग्स पे कर रही थी। इब्रार के सॉन्ग्स ही ऐसे हैं कि इंसान भंगड़ा शंगड़ा करने से बाज नहीं रह सकता, लेकिन बाद में ये जो ग्रीन कपड़ों वाली खातून है, ये एक तो इमरान खान की चौथी बीवी बनने के लिए भी तैयार हैं, और दूसरा इनकी बड़ी गंदी वीडियोस जो हैं शर्मिंदगी का बाइस बनी, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुई, वो बड़े अजीब से क्लिप्स हैं जो सामने आए हैं। तो इब्रार उल हक की बीवी का जिनसी इस्तेहसाल जो किया गया है, इस पे जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है, इसमें क्या रियलिटी है ये चीज़ जो है वो इब्रार ही वाज़िया कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।